नेक्स्ट थ्योरम है हमारी मोस्टेस थ्योरम। मोस्टेस थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए बी देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम एट लीस्ट वंस इन ए बी। दैट मीन्स कोई फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो कम से कम एक बार अपनी जो इन्फीमम और सुप्रीमम में है उनको एक बार अटेंड ज़रूर करेगा। दैट मीन्स ए बी अगर क्लोज है इसका मतलब कोई अल्फ़ा और बीटा ए बी में ज़रूर होंगे जिनके लिए फ़ंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम और मिनिमम आ जाए। ठीक है, यानी कि कम से कम एक बार ये इनको ग्रहण ज़रूर करेगा जो अपनी सुप्रीमम और इन्फीमम को। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम अज्यूम कर, हमें दिया हुआ है कि एफ़ किस में, ए बी में कंटिन्यूस है। ठीक है, हमें शो करना है वो अपने इन्फीमम सुप्रीमम को क्या करता है, अटेंड करता है। दैट मीन ये सुप्रीमम मान लिया कैपिटल में और ये इन्फीमम मान लिया, इनको अटेंड करता है। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या शो करना है कि एक अल्फ़ा और एक बीटा बिलोंग्स टू ए बी इस क्लोज इंटरवल ए बी में इस तरह ज़रूर होंगे कि एफ़ अल्फ़ा हमें क्या मिल जाए, एम मिल जाए, और एफ़ बीटा हमें क्या मिल जाए, स्मॉल एम मिल जाए। ठीक है, ये हमें मिल जाए। ओके, तो हम मान लेते हैं, हम कंट्राडिक्शन से इसको शो करेंगे। कंट्राडिक्शन से ये हमें तो ये तो शो करना है कि एक अल्फ़ा ये मिले कि ये के इसके इक्वल आ जाए, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से मानते हैं, शो करेंगे। तो हम मानते हैं कि ऐसा बिंदु है ही नहीं, हम ये मानते हैं कि है ना, ऐसा बिंदु है ही नहीं जिस पे ये सुप्रीमम को, यानी कि जिस पे हमें सुप्रीमम मिले, यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जिसके लिए हमें सुप्रीमम मिल जाए। ठीक है, दैट मीन्स हम ये मान चलते हैं, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी क्लोज इंटरवल ए बी के हर बिंदु के लिए एफ एक्स कभी भी इसके अपने सुप्रीमम के बराबर नहीं होगा। हम इसके सुप्रीमम इन्फीमम मान के चलेंगे, फंक्शन का सुप्रीमम एम है और कैपिटल एम है और इन्फीमम स्मॉल एम है। तो मैं इसको कंट्राडिक्शन से शो करने के लिए मैं मान के चलती हूँ कि क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम के इक्वल हो जाए। तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम, दैट मीन्स एम माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू, इनको इधर कर लिया तो एम माइनस एफ एक्स आ गया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स और एम बराबर नहीं है, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो एम माइनस एफ एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया। फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब देखो फंक्शन एफ एक्स क्या हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दिया हुआ है, और एम क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूस होता ही है। तो ये कंटिन्यूस, और एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस, हम कंटिन्यूस फंक्शंस की जो एलजेब्रा है कि एफ कंटिन्यूस और जी कंटिन्यूस, तो एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब एफ माइनस एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, एफ माइनस एफ एक्स कंटिन्यूस होगा तो ये क्या होगा, सॉरी एफ माइनस एफ एक्स क्या होगा, इस क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस होगा तो अभी हमने जस्ट ट्रिची थ्योरम पढ़ी है बाउंडेडनेस, कि अगर कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होता है तो उसमें बाउंडेड भी होगा। दैट मीन्स जो यहाँ पे एक मिनट, एम माइनस एफ एक्स था वो किस में कंटिन्यूस हो रहा था, क्लोज इंटरवल ए बी में, और नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। दैट मीन्स वन अपॉन एम माइनस एफ एक्स है, वो भी क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होगा बाई एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की जो एलजेब्रा है कि भाई एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है अगर एफ एक्स और जी एक्स, एक मिनट, हमारा क्या आ गया था, एम माइनस एफ एक्स क्या आया था, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया था। ठीक है, और क्या आ गया था, कंटिन्यूस फंक्शन, ये फंक्शन क्या आ गया था, कंटिन्यूस, क्योंकि एम कंटिन्यूस था, एफ था, दोनों कंटिन्यूस थे, तो ये क्या आ गया था, कंटिन्यूस फंक्शन, और वन अपॉन एम माइनस एफ एक्स, वन माइनस एम अपॉन एफ एक्स, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में हो गया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में हो गया, जहाँ एफ एक्स वन यानी कि जो कि कॉन्स्टेंट फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूस होता है, एम माइनस एफ एक्स, ये भी हमने कंटिन्यूस प्रूफ किया ही है, तो और नॉट इक्वल टू जीरो है ही, तो ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स कब कंटिन्यूस होता है, जब ये कंटिन्यूस हो, ये कंटिन्यूस हो, और नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये कंटिन्यूस होता है, हमने पढ़ा है। दैट मीन्स वन अपॉन एम माइनस एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दैट मीन्स वन अपॉन एम माइनस एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और क्लोज इंटरवल ए बी में ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और कंटिन्यूस फंक्शन, हर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है, बाउंडेडनेस थ्योरम से भी हमने पढ़ा है। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, बाउंडेड, ये बाउंडेड होगा तो इसका हम सुप्रीमम मान लेते हैं कैपिटल के, इसका सुप्रीमम है, इसका सुप्रीमम कैपिटल के है, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट किससे छोटा होगा, के से, सुप्रीमम है ना कि, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट के से छोटा होगा। दैट मीन्स मैं ये कहूँ कि एफ माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा, के होगा।
भाई यही तो होगा, इसका हर एलिमेंट फोर ऑल एक्स बिलोंग्स, ठीक है, ये क्या होगा, इसका हर फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, इसका हर इंटरवल क्या होगा, इससे हर एलिमेंट इससे छोटा होगा, 1/mod ऑफ, इसका मतलब इसको मैं करूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, m माइनस एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के, चेंज कर दिया, इन्वर्स कर दिया दोनों की तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब एफ एक्स किससे छोटा हो गया, m प्लस 1/k हो गया, नहीं m प्लस 1/k, तो एफ एक्स किससे छोटा हो गया, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स किससे छोटा आ गया, m प्लस 1/k से, ठीक है, m माइनस 1/k, क्योंकि हमने ये माना था ना, m माइनस एफ एक्स माना था हमने, हम ये माना था, है ना, दैट मीन्स m माइनस एफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k, दैट मीन्स यहाँ पे ये इधर आएगा, तो एफ एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m माइनस 1/k, और m माइनस 1/k से छोटा है, m से छोटा है, m माइनस 1/k किससे छोटा है, m से छोटा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, एफ एक्स किससे छोटा आ गया, m माइनस 1/k से, और m क्या था, m तो एफ एक्स का सुप्रीमम था, m तो स्टार्टिंग में मान के चले था, m एफ एक्स का सुप्रीमम मान के चले थे इस, और लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि फोर ऑल एक्स, ये फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए भी आ रहा है कि पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स है वो किससे छोटा है, m माइनस 1/k से, यानी कि फंक्शन जो है वो फंक्शन का हर इस एफ एक्स है, हर एफ एक्स किससे छोटा है, m माइनस 1/k से, इसका मतलब यहाँ पे सुप्रीमम तो m माइनस 1/k बनना चाहिए था, लेकिन ये कि सुप्रीमम क्या है, मेरे पास m है, एफ एक्स का सुप्रीमम मेरे पास क्या है, m, इसका मतलब इस, और सुप्रीमम होने का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि इससे छोटा ऊपरी परिबंध होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, m माइनस 1/k क्या बन रहा है, एफ एक्स, इसका क्या बन रहा है, ऊपरी परिबंध बन रहा है, क्योंकि इसका जो हर एफ एक्स है, एफ एक्स की हर वैल्यू है किससे छोटी होती है, m माइनस 1/k से, यानी कि ये क्या बन रहा है, इसका ऊपरी परिबंध बन रहा है, और m क्या है, सुप्रीमम एफ एक्स का, तो ये सबसे छोटा ऊपरी परिबंध होना चाहिए था, यानी कि इससे छोटा कोई ऊपरी परिबंध होना ही नहीं चाहिए था एफ एक्स का, लेकिन यहाँ पे इससे छोटा ऊपरी परिबंध ये आ रहा है एफ एक्स का, दैट मीन्स ये m के सुप्रीमम होने का क्या मिल रहा है मुझे, कंट्राडिक्शन, m के सुप्रीमम होने का कंट्राडिक्शन मिल रहा है, इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है, हमारा अजम्पशन गलत है, इसका मतलब क्या है, हम मान के चले थे कि ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जिसके लिए क्या एफ एक्स क्या हो, इक्वल टू m हो, हम ये मान के चले थे, इसका मतलब ऐसा एक बिंदु है जिसके लिए एफ एक्स क्या है, m, यानी कि एक अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी ऐसा है कि एफ अल्फ़ा इक्वल टू m है, ठीक है। इसी प्रकार हम इन्फीमम के लिए भी शो कर सकते हैं, इन्फीमम के लिए हम क्या करेंगे, इन्फीमम के लिए हम वही स्मॉल m मानते, उसमें हमने क्या किया था, m माइनस एफ एक्स किया था, इस बार हम कर देंगे एफ एक्स माइनस m करेंगे, ठीक है, वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम वही मान के चलेंगे कोई बिंदु ऐसा नहीं है जो इन्फीमम के इक्वल हो, तो एफ एक्स में, ठीक है, ये करते एफ एक्स माइनस एम, वही 1/f(x माइनस m करते, ठीक है, ये कंटिन्यूस तो ओवरऑल ये कंटिन्यूस होता, और ये भी फिर 1/f(x माइनस m भी कंटिन्यूस होता, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस और नॉट इक्वल टू 0 है ही, तो ये कंटिन्यूस हो जाता, ये कंटिन्यूस हो जाता, तो बाउंडेड से ये बाउंडेड हो जाता, ये बाउंडेड हो जाता, इसका सुप्रीमम मानते हम, वो क्या करते, लेस देन के करते, ठीक है, तो उससे मेरे पास क्या आता कि एफ एक्स माइनस एम क्या आता है, ग्रेटर देन 1/k, दैट इज एफ एक्स किससे ग्रेटर देन आता, m प्लस 1/k से, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स किससे बड़ा आता है, एक मिनट, एफ एक्स मेरा किससे बड़ा आता, m प्लस 1/k, और m प्लस 1/k से बड़ा है m से, तो m क्या था, इन्फीमम, m क्या था, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, m क्या था, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, और इन्फीमम होने का मतलब क्या होता है, जो लोअर बाउंड होते हैं एफ एक्स के, जो लोअर बाउंड होते हैं उनमें सबसे ऊपरी मान, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ एक्स का एक लोअर बाउंड और बन रहा है m प्लस 1/k, जो कि m से भी बड़ा है, लेकिन m क्या था, इन्फीमम, यानी कि इससे बड़ा लोअर बाउंड कोई होना ही नहीं चाहिए था, यानी कि इससे बड़ा लोअर बाउंड कोई होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे m प्लस 1/k इससे बड़ा लोअर बाउंड मिल रहा था, दैट मीन्स ये हमें क्या मिल रहा था, m के इन्फीमम होने का कंट्राडिक्शन, इसका मतलब इसका मतलब हमने जो माना गलत, हम ये नहीं माना था कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू m है, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, हम ये मान के चले थे, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए बीटा बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल m, ठीक है, ये हम इस तरह सिमिलरली कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम, इफ़ ए फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन ए, हाँ फिर इफ़ ए कंटिन्यूस, इसमें साथ में एक ये भी है कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता,
जो मोस्टेस्ट थ्योरम है उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। इसका मतलब कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जो अपने इन्फीमम और सुप्रीमम को तो अटेन कर रहा है, दैट मीन्स वो इस इन्फीमम यानी कि इन्फीमम और सुप्रीमम को अटेन कर रहा है, लेकिन वो पॉइंट उस मतलब कि उसमें कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स सॉरी मतलब वो पॉइंट उसमें एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है, वो पॉइंट उस इंटरवल में एग्जिस्ट के लिए ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ये हमें दिया हुआ है 4 और एक्स बिलोंग्स टू क्या है 0 1, ठीक है। तो ये फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसके लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। इसका इन्फीमम और सुप्रीमम क्या आते हैं 0 और 1 है, इसके इन्फीमम और सुप्रीमम क्या है 0 और 1, लेकिन ये 0 और 1 इस इंटरवल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सॉरी इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं, मतलब इन वैल्यू को ये क्या करते हैं अटेन ही नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स है ना, और एक्स बिलोंग्स टू क्या है 0 1 है। तो यहाँ पे देखो हम वैल्यू, भाई ये फंक्शन क्या है बाउंडेड, तो ये सॉरी बाउंडेड नहीं, ये फंक्शन क्या है इस कंटिन्यूस तो है ही है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जिस पे ये वही एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। तो ये फंक्शन क्या है इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, ठीक है। और ये बाउंडेड भी है, क्यों, देखो इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 आएगी और हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 आएगी लेकिन हाईएस्ट वैल्यू 1 आएगी। लेकिन इस इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 में ऐसा इस इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 में ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जिसके लिए हमें 0 और 1 वैल्यू मिले, जिसके लिए हमें, क्योंकि ये वैल्यू किस पे मिलती है f0 पे हमें 0 मिलता और f1 पे हमें 1 मिलता, और 0 इन बिंदुओं पे हमें ये वैल्यू मिलती, लेकिन 0 और 1 तो इस इंटरवल में बिलोंग ही नहीं करते। तो इसका मतलब इसमें तो ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं जिस पे अपनी इन्फीमम और सुप्रीमम को ग्रहण कर सके। इसका मतलब ये जो थ्योरम है वो सिर्फ क्लोज इंटरवल के लिए ट्रू है। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट थ्योरम है हमारी इफ़ ए फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन ए बी, अगर फंक्शन ए बी में कंटिन्यूस है और सी बिलोंग्स टू ए बी है, ए बी के अंदर कोई बिंदु सी है, सच दैट इस तरह है कि एफ सी नॉट इक्वल टू 0 है, एफ सी 0 नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा ऐसा ज़रूर मिलेगा कि सच दैट कि एफ एक्स हैज़ द सेम साइन एज एफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। हमें क्या शो करना है, एफ कंटिन्यूस दिया हुआ है ए बी में, ठीक है। सी क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल ए बी का एक बिंदु दिया हुआ है। साथ में क्या दिया हुआ है कि एफ सी क्या है इस इंटरवल का एक बिंदु है नॉट इक्वल टू 0। तो हमें शो करना है कि एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 हमें इस तरह मिलेगा कि इस सी के नेबरहुड में सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, इस सी के नेबरहुड में जो एक्स बिलोंग्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कि एफ एक्स और एफ सी का साइन क्या रहेगा सेम रहेगा। वापस रिपीट करती हूँ, एफ है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो ओपन इंटरवल सी में अगर ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी इस तरह है कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा मिलेगा कि सी का एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा कि इस नेबरहुड के हर पॉइंट के लिए एफ एक्स और एफ सी का साइन सेम होगा, यानी कि एफ सी ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, एफ सी लेस देन 0 है तो एफ एक्स भी लेस देन 0 होगा। देखो अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है एफ क्या है क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ क्या है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, और सी क्या है इसी का एक पॉइंट है। एफ पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है, इसका मतलब इसके हर बिंदु पे कंटिन्यूस है, और सी क्या है इसी का एक बिंदु है तो इस पर भी कंटिन्यूस होगा। तो इस पॉइंट के लिए कोशी डेफिनेशन लगा देते हैं कि देयर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, जबकि एक्स माइनस सी क्या हो लेस देन डेल्टा। ठीक है, लगा दी हमने। इसका इंटरवल था एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एफ माइनस सी डेल्टा। ठीक है, इस चीज़ से मैं क्या लिख सकती हूँ, इस चीज़ से तो मैं लिख सकती हूँ कि एफ एक्स किस में बिलोंग करता है, एफ सी माइनस एप्सिलॉन से एफ सी प्लस एप्सिलॉन में। ठीक है, और इस चीज़ से एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। तो ये वो नेबरहुड वाला मिल गया मुझे जो इसने प्रूफ करवाना चाह रहा था एक चीज़ कि सी माइनस डेल्टा से, यानी कि इसके लिए ये इस नेबरहुड के सभी बिंदु के लिए एफ एक्स निकालना होगा, और एफ सी का साइन एफ सी और एफ एक्स का साइन क्या होगा सेम होगा, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो अब देखो मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे ये दिखा चुकी हूँ कि एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या है एफ सी माइनस एप्सिलॉन से
एफ सी प्लस एफ साइलेन, ये मैं दिखा चुकी हूँ। साथ में ये भी दिखा चुकी हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू क्या है, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। अब मुझे दिया हुआ था एफ सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स एफ सी या तो ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट केस लेती हूँ कि एफ सी ग्रेटर देन ज़ीरो है। फर्स्ट केस लिया एफ सी ग्रेटर देन ज़ीरो है। एफ सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ी है। तो मैं मान लेती हूँ कि एफ सी किससे बड़ा है, एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी नंबर है। आर्बिट्रेरी नंबर तो स्विच नंबर, तो मैं इसको इस तरह ज्यूम कर लेती हूँ कि जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो से तो बड़ी है और एफ सी से छोटी है। मैं ये मान लेती हूँ, जो आर्बिट्रेरी नंबर लेना आता है मुझे एफ से जीरो से बड़ा लेना होता है, तो मैं ये मान लेती हूँ कि जीरो से तो बड़ा है और एफ सी से छोटा है। ठीक है, तो जब एफ सी ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में मुझे ये जो सी का नेबरहुड है इसके लिए मुझे एफ एक्स फाइंड आउट करना है ना, कि इसके लिए मुझे एफ एक्स की वैल्यू दिखानी कि एफ एक्स का साइन क्या होगा, यानी कि एफ सी ग्रेटर देन जीरो हो तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि इस नेबरहुड में हर एक्स के लिए एफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो ऑब्वियसली होगा, देखो क्यों, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन को क्या माना है, एफ सी से छोटा। इसका मतलब एफ सी माइनस, इससे मैं क्या लिख सकती हूँ कि एफ सी माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। एफ सी माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे देखो एफ एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एफ सी माइनस एप्सिलॉन से एफ सी प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो ये तो इसके आगे के पॉइंट है एफ सी प्लस एप्सिलॉन, तो ये पूरा इंटरवल क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव ही होगा पूरा, क्योंकि ये वाली पहली वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आगे वाली तो ग्रेटर देन जीरो है ही। तो एफ एक्स किस में, जिसमें भी बिलोंग कर रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा क्या। दैट मीन्स क्योंकि एफ एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एफ सी माइनस एप्सिलॉन से एफ सी प्लस एप्सिलॉन में। एफ एक्स पूरा भाई एफ एक्स क्या है, एफ एक्स किस कंडीशन के लिए, जब एक्स इस नेबरहुड में कंटेन करता है तो एफ एक्स इसमें कंटेन करता है। और यहाँ पे मैंने इसको क्या शो कर दिया कि ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसके आगे वाले भी सभी जीरो है। दैट मीन्स एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो फॉर इसके लिए, यानी कि एफ से ग्रेटर देन जीरो होता है, एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट हमें क्या लेना है, नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट हम क्या लेंगे, दूसरा केस हम एफ सी लेस देन जीरो का लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एफ सी लेस देन जीरो का लेते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखो हम नेक्स्ट केस लेते हैं कि एफ सी क्या है, लेस देन जीरो। एफ सी लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, माइनस एफ सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। माइनस एफ सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब हम वापस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी नंबर, इसको हम इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, जीरो और माइनस एफ सी से छोटी, क्योंकि माइनस एफ सी ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो तो हो गया। और एप्सिलॉन की वैल्यू किस लेते हैं, माइनस एफ सी से छोटी। दैट मीन्स इससे मेरे पास क्या आ गया, ये इधर ट्रांसफ़र हो गया, सॉरी ये इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या हो गया, एफ सी, ये इधर ट्रांसफ़र हो गया, एफ सी प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, लेस देन जीरो। एफ सी प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, लेस देन जीरो। अब देखो ये लेस देन जीरो हो गया, यानी कि ये इधर वाला मान एफ एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एफ सी माइनस एप्सिलॉन से एफ सी प्लस एप्सिलॉन में। तो ये जो बड़ा वाला मान है वही क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। तो पीछे वाले मान तो छोटे होने ही होने, भाई कोई भी इंटरवल बनता है, ये ए बी बनता है, तो यही मान माइनस में है, यानी कि मान लो यही मान माइनस दो है, तो इससे बाकी वाले मान तो माइनस में होने ही होने हैं, यानी कि पूरा इंटरवल क्या होगा, माइनस का हो गया ना, यानी इसमें सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो और एफ एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एफ एक्स भी क्या हो गया, लेस देन जीरो। यही हमें प्रूफ करना था।